अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे चैप्टर 1 कारोबार का मफहूम असूल तिजारत का आखिरी टॉपिक है चैप्टर 1 का, जिसमें वो कहता है कि अच्छे कारोबार के लवाजमात। एक जो अच्छा कारोबार उसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले है माहिर इंतज़ामिया। माहिर इंतज़ामिया का हम पढ़ते हैं, कहता है इंतज़ामी अंसर कारोबार में अहम किरदार अदा करता है। मौसर और मजबूत इंतज़ामिया कारोबार की बहुत सी मुश्किलात हल कर देती हैं। ठीक है, अगर यानी कि इंतज़ामिया बड़ी प्रोफेशनल है, ठीक है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट उसका हेड जो है वो बड़ा बड़ा माहिर है अपने काम में, तो वो बहुत सारी जो मुश्किलात, फ्यूचर की मुश्किलात है, उनको पहले से दूर अंदेशी से देख लेगा और उनका पहले से जो है ना वो सॉल्व कर देगा। फिर वो कहता है इसलिए कारोबार को मौसर तरीके से चलाने के लिए अच्छी इंतज़ामिया बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छी इंतज़ामिया क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए होती है कि वो पहले से ही फ्यूचर की जो चीज़ें होती है उसको प्रेडिक्ट करके तो उन मुश्किलात को पहले से ही हल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो बाद में उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद वो कहता है कसीर सरमाया। अगर कारोबार में कसीर सरमाया होगा तो ये भी कारोबार का एक अच्छा एलिमेंट है, कारोबार के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, मुस्बत रहेगा। कामयाब कारोबार के लिए काफ़ी सरमाए की ज़रूरत होती है। सरमाए की कारोबार में वही हसीयत है जो इंसानी जिस्म में खून की। सरमाए के बगैर कारोबारी शख्स ना तो अपने कारोबार को कायम कर सकता है और ना ही इसको वुसअत दे सकता है। सरमाया शराकत या कर्ज पर हासिल किया जा सकता है। शराकत का मतलब पार्टनरशिप है कि किसी के साथ पार्टनरशिप करके कारोबार को बढ़ाया जा सकता है, या किसी बैंक से लोन लेके जो है ना वो जो सरमाया वो हासिल किया जा सकता है। कसीर सरमाया में उसने बस इतनी बात की है कि कसीर सरमाया जो है ना वो कारोबार के लिए बहुत अहम होता है। अब कसीर सरमाया जो है उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो है उससे सारी चीज़ें परचेज़ करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, अब जो सरमाया है वो कैसे कैसे हासिल किया जा सकता है? वो ऐसे हासिल किया जा सकता है कि या तो किसी के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। पार्टनरशिप जब करेंगे तो आधा सरमाया पार्टनर का होगा, आधा सरमाया आपका होगा, तो इस तरह से सरमाया हासिल हो सकता है। या फिर सरमाया जो है वो बैंक से लिया जाता है। मनसूबाबंदी। मनसूबाबंदी का मतलब कि प्लानिंग, पहले से प्लान करना। अच्छा जी, इसको देखते हैं मनसूबाबंदी को। कामयाब कारोबार में अच्छी मनसूबाबंदी का किरदार बहुत अहम होता है। मनसूबाबंदी के ज़रिए इस बात का फ़ैसला किया जाता है कि कौन सा काम कब, कैसे और कौन सा अंजाम देगा। मनसूबाबंदी में यानी कि प्लानिंग की जाती है। मनसूबाबंदी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से प्लान बनाया जाता है कि कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, ये सारी बातें उसमें होती हैं। कारोबारी शख्स मनसूबाबंदी की बदौलत मुख्तलिफ मुलाजमीन को उनके फ़राइज़ सौंपता है। कारोबार के मुनाफे के इन्हिसार का कामयाब कारोबार के मुनाफे का इन्हिसार कामयाब और मौसर मनसूबा बंदी पर होता है। मनसूबाबंदी का मतलब प्लानिंग होता है। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में ये होता है कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। ये सारी चीज़ें वो पहले से प्लान करता है। जो पहले से प्लान करता है, प्लानिंग क्या करता है? वो प्लानिंग मैंने बता दी है। प्लानिंग किन के लिए करता है? मुलाजमीन के लिए करता है कि मुलाजमीन को कौन सा काम सौंपना है। उसके बाद आ जाए जिद्दतो इख्तरा। जिद्दतो इख्तरा के अंदर आ जाता है कि जिद्दत लेके आना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, नए तरीके यूज़ करना कि किस तरह से प्रोडक्शन जो है ना उसको ज़्यादा किया जा सके। जिद्दत और इख्तिराअ का मतलब है कि प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसी इनोवेशन लेके आना कि पैदावार जो है ना उसको ज़्यादा किया जा सके। तो अच्छे बिजनेस की का ये भी एलिमेंट है कि उसके अंदर जो कारोबार का मालिक होता है ना वो, इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। वो कहता है मौजूदा जदीद साइंसी दौर में मंडी में सख्त तरीन मुकाबला पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कंपटीशन है। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो किसी नए ब्रांड का मार्केट में आके जो कंपटीशन के ब्रांड हैं उनको हरा के प्रॉफिट लेना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। यही बात वो कर रहा है कि मौजूदा जदीद साइंसी दौर में मंडी में सख्त तरीन मुकाबला पाया जाता है। इसलिए अच्छा कारोबार वही होगा जो अशिया को तैयार करने के जदीद और नए तरीके मुतारिफ कराए, जिसकी अशिया की तलब में इजाफा हो और वो ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके। यानी कि प्रोडक्शन के अंदर यहाँ जिद्दत व इख्तिराअ का मतलब है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना उसके अंदर हमने कोई जिद्दत लेके आनी है, उसके अंदर हमने कोई इनोवेशन लेके आनी है प्रोडक्शन प्रोसेस में।
उसके बाद आ जाए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आ जाएगा कि अच्छी मशीनरी यूज़ की जा सकती है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं आपको ज़राअत की मिसाल दे देता हूँ। अगर ज़राअत के अंदर हम ट्यूबवेल का यूज़ कर रहे हैं, पानी जो है वो हम ट्यूबवेल से दे रहे हैं, हम थ्रेशर्स को यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस टेक्नोलॉजी से जो हमारी ज़री फसल होएगी ना वो ज़्यादा हो जाएगी, बाइतबार के हम उसको नहर का पानी लगाएं और सारी जो खेती करनी है, ठीक है, जो ट्रैक्टर का काम है वो हाथों से करें या किसी बैल से करें, तो इससे जो हमारी प्रोडक्शन होगी, जो पैदावार होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होंगे। म्यारी अशिया भी कारोबार का एक एलिमेंट है। म्यारी अशिया में वो क्या कहता है, म्यारी अशिया में वो ये कहता है कि जो एक अच्छा कारोबारी आदमी होता है ना, वो अपनी अशिया के म्यार को बेहतर करता है। बेहतर क्यों करता है? बेहतर सारफ के लिए करता है, जो कंज्यूमर है, जो इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है। जब इस्तेमाल करने वाले को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो देगा तो उससे क्या होएगा कि लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोग हमेशा उसी ब्रांड की जो है ना वो सेल यानी कि उसी ब्रांड को परचेज़ करेंगे। जब उसी ब्रांड को परचेज़ करेंगे तो उसकी खुद ब खुद उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो वो यही बात उसने इसमें की है कि एक अच्छा कारोबार अपनी एशिया के मेयार में बेहतरी लाता है, ताकि ना सिर्फ सार्फिन के लिए मेयारी एशिया की फराहमी मुमकिन हो, बल्कि सार्फिन के इत्तेमाद में भी इजाफा हो, ठीक है। वही बात है कि जब लोगों को अच्छी चीज़ मिलेगी तो लोगों का एतबार जो है वो बढ़ जाएगा उस ब्रांड के ऊपर, और हासिल उससे क्या होएगा, उससे ये होएगा कि उसका मुनाफा भी जो है ना वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ़रोख्त में इजाफा। फ़रोख्त में इजाफा को देखते हैं। फ़रोख्त में इजाफा पे क्या कहता है वो? फ़रोख्त में इजाफा पे कहता है कि अशिया और खिदमात की फ़रोख्त कारोबार के लिए अहम फ़राइज़ में शामिल है, ठीक है। जो चीज़ें कारोबार ने बनाई हैं उनको फ़रोख्त करना कारोबार का अहम फ़र्ज़ है, ठीक है। इसके बगैर कारोबार और मुनाफे में वसअत नहीं की जा सकती। इसलिए कामयाब कारोबार में मार्केटिंग का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। इस मकसद के लिए तशहीर और मुतवस्सितीन बेहतरीन हथियार हैं। यानी कि वो ये कहता है कि कारोबार का जो है ना वो सेल तो उसने करनी है। कारोबार का जो बहुत अहम फ्रीज़ा है वो सेल है। जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग के निज़ाम के लिए इस मकसद के लिए तशहीर के अंदर आ जाएगा एडवर्टीज़मेंट अब मुख्तलिफ हो सकती है। टीवी पे ऐड भी चलाए जा सकते हैं, बिल बोर्ड भी लगाए जा सकते हैं। और दूसरा वो मुतवस्सितीन बेहतरीन हथियार। मुतवस्सितीन क्या होता है? मुतवस्सितीन होते हैं एजेंट्स वो होते हैं जो कंपनी से कुछ कमीशन लेंगे और कंपनी का माल जो है वो फ़रोख्त कर देंगे। ये उसने बात की है। मजबूत तंजीम के अंदर आ जाएगा कि मजबूत और मुस्तहकम तंजीम अच्छे कारोबार के लिए ज़रूरी अंसर है, क्योंकि इसके बगैर कारोबार तरक्की नहीं पा सकता। काम की तकसीम कि काम कैसे तकसीम करना है, ठीक है। कौन से मज़दूर को कौन सा काम देना है, कौन सा मज़दूर कौन सा काम करेगा और कैसे करेगा, ठीक है। ये कारोबार ये काम की तकसीम आ गई, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि अच्छे मज़दूर मालिक ताल्लुकात भी किसी कारोबार की तरक्की के ज़ामिन होते हैं। वो कहता है कि जो कारोबार का मालिक है और जो मज़दूर हैं उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जो अच्छी तंजीम के मरहून मिन्नत होते हैं। अगर अच्छी तंजीम होएगी, लोगों को सही काम मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, तो लोग खुश भी होंगे। जब लोग खुश होंगे तो उनका मालिक के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी अच्छा होएगा। मुनासिब मुनाफा मुनासिब मुनाफा को पढ़ते हैं। मुनासिब मुनाफा में वो कहता है कारोबार का अव्वलीन और बुनियादी मकसद मुनाफा हासिल करना ही है। यानी कि जो कारोबार है वो मुनाफा कमाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन एक कारोबार इसको हासिल करने के बाद मुख्तलिफ सहूलतों की सूरत में अवाम की खिदमत करता है ताकि वो अपने मेयारी ज़िंदगी को बेहतर और मुतवाज़न रख सकें। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके दस्तरख्वान चल रहे होते हैं, वो लोगों को फ्री खाना खिला रहे होते हैं, तो उन्होंने लोगों से ही पैसा कमाया और वो लोगों के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है। मुनासिब मुनाफा, यही बात उसने की है। मोहल्ले वकू के अंदर आ जाएगा लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है। यानी कि वो ये कहता है कि कारोबार जो है ना, कामयाब कारोबार के लिए इसका मोहल्ले वकू बहुत अहमियत रखता है। इस मकसद के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए, यानी कि कारोबार करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे ज़मीन, लैंड, लेबर, मजदूरी, कैपिटल, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल यानी कि आमलीन पैदाइश, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली, आमलीन पैदाइश।
आमलीन पैदाइशों अफराद सस्ते दामों दस्तियाब हों, यानी कि वो कहता है कि कारोबार किसी ऐसे जगह पे शुरू करना चाहिए जहाँ पे मुझे कारोबार के लिए बिल्डिंग भी आसानी से मिल जाए और कम पैसों पे मिल जाए, मज़दूर भी आसानी से मिल जाएं, तरबियत याफ्ता मिले, कम पैसों पे मिल जाएं, ठीक है। कैपिटल की जो कैपिटल को जो हासिल करना है वो भी आसान हो, यानी कि बैंक जो है ना वो कम सूद के ऊपर या बिल्कुल बिना सूद के जो है ना वो कर्ज़े फराहम करते हो, यानी ऐसी जगह पे कारोबार का जो है ना वो मोहल्ले वकू होना चाहिए, ठीक है। मोहल्ले वकू के लिए इंतखाब करना चाहिए ऐसी जगह का, ठीक है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है कि अभी जैसे गवादर में जो है ना वो टैक्स फ्री जोन बन रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ है, वहाँ पे कर्ज़े भी गवर्नमेंट जो है वो आसानी से देती है, वहाँ पे जगह भी सस्ती है। तो मसलन कि ये वाले फैक्टर तो पॉजिटिव हैं। अब ये हो सकता है कि शायद वहाँ पे जो है ना वो मज़दूर से अच्छे ना मिलें, इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी काफ़ी बेनिफिट्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा तरक्की याफ्ता अमला, ठीक है। अगर किसी कारोबार में तरक्की याफ्ता अमला है, ठीक है, जो यानी कि दूर अंदेशी से मुश्किलात को पहले से पहचान लेता है और उनको पहले से सॉल्व कर देता है, तो ये भी यानी कि कारोबार का एक अच्छा लवाजमात है, ठीक है, एक अच्छा एलिमेंट होगा उसके लिए तरबियत याफ्ता अमला। कामयाब कारोबार की ये तरबियत याफ्ता मुलाजमीन बहुत ज़रूरी होते हैं, चूँकि जो अपनी तजर्बाकारी की बदौलत कारोबार को मुश्किल हालात में भी नुकसान नहीं पहुँचने देते, ठीक है। तरक्की याफ्ता अमला। जदीद मशीनरी काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। अगर जदीद मशीनरी क्या है, जदीद मशीनरी होएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ज़राअत की मिसाल दे चुका हूँ पहले। कामयाब कारोबार में जदीद मशीनरी का किरदार बहुत नुमायाँ होता है। इससे पैदावार में इजाफा होता है, पैदावार का मेयार बेहतर होता है और खाम बाल भी जो है ना वो ज़ाया नहीं होता, ठीक है। इसका मैंने ज़राअत वाली मिसाल से आपको पहले से बता दिया हुआ है। उसके बाद है बाकायदा तलब। बाकायदा तलब का मतलब ये है कि आपने जो भी कारोबार शुरू किया है ना, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट की जो तलब है ना वो मार्केट में 12 के 12 महीने रहनी चाहिए। अगर 12 के 12 महीने नहीं रहती तो आपको कुछ इस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, जो आपके कंज्यूमर हैं उनके साथ कुछ इस तरह के रवाबित होने चाहिए कि आप उस तलब को कायम रखो या उसको पैदा कर सको। अब मिसाल, इसकी बेहतरीन मिसाल फ्रिज की है, ठीक है। फ्रिज का क्या है कि फ्रिज की जो तलब होती है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब वो किस तरह से मसलन के तलब को और अपने जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से अट्रैक्ट करते होंगे, कुछ इस तरह से करते होंगे कि वो कह दें कि आप जो है वो फ्रिज सर्दियों में परचेज़ करो, गर्मियों में महंगी हो जाएगी, ये वो इस तरह की बातें करके या कुछ और करके कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो वो ये कहता है कि कामयाब कारोबार के लिए बाकायदा तलब का होना बहुत ज़रूरी है, कि तलब जो है ना वो 12 महीने होनी चाहिए ताकि फ़रोख्त सारा साल जारी रह सके और मुनाफा होता रहे। यानी कि फ़रोख्त तलब होएगी तो साल साल फ़रोख्त भी होती रहे और मुनाफा भी होता रहे। कारोबार की तलब में तसलसल रखने के लिए गाहकों से मुसलसल रब्ता ज़रूरी होता है, ठीक है। ये बाकायदा तलब का ये मतलब है कि तो जो तलब है ना वो सारे साल के लिए रखनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मशकी सवाल आते हैं, सवालात के मुख्तसर जवाब आते हैं। ये मुख्तसर जवाबात और जो मल्टीपल चॉइस है इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होती है।